बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और बता दें कि दरभंगा डीएमसीएच का सेंट्रल आईसीयू कोरोना वार्ड बनाने को लेकर के अफरा तफरी मची है, जहां डीएमसीएच के अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि मरीजों की जान बचाने से ज्यादा कोई बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल आईसीयू में 8 जो वेंटिलेटर लगेंगे, जिसमें 2 गायनिक, 2 मेडिसिन, ऑर्थो और सर्जरी, 8 मरीजों की जान बचाई जा सकती है और उससे कंप्रोमाइज नहीं किया सकता। वहीं दूसरी तरफ बीएससी नर्सिंग के छात्रों का हंगामा दूसरे दिन भी जब जारी रहा, डीएम के से मिलकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा और कहा कि बिल्डिंग को खाली कराया जाए। जरा ये बात नैतिकता और मानवता के आधार पर भी बीएससी नर्सिंग के छात्रों को सोचना चाहिए। ये अलग बात है कि उनका भी कैरियर कोरोना काल में थोड़ा सा खराब हुआ, ये तो पूरे विश्व में इस तरह की स्थिति आई, लेकिन मरीजों की जान बचाना सबसे पहले उद्देश्य है, क्योंकि डीएमसीएच के मरीज पर ही बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राएं भी रहेंगे। तो अब सवाल यह है कि ये कहीं राजनीति से प्रेरित तो नहीं है, क्योंकि मरीजों की जान बचाने के लिए कटिबद्ध डीएमसीएच अधीक्षक ने सीधा कहा है कि वो जो कोरोना वार्ड में सेंट्रल आईसीयू में बनाएंगे और किसी भी तरह वहां मरीजों की जान बचाने के लिए वेंटिलेटर लगेगा, और ऊपर के 2 जो फ्लोर हैं वो बीएससी नर्सिंग के लिए छात्राओं के लिए हॉस्टल और क्लासेस से चलाए जा रहे हैं। 30 सितंबर तक की बात है, आप 30 सितंबर तक रुक जाइए, कम से कम आप ही बीएससी नर्सिंग छात्रों के कारण कुछ मरीजों की जान बच सकती है। वरना जरा सोचिए, कौन देखने वाला है डीएमसीएच को, कौन मरीजों को देखने वाला है। इस परिस्थिति में आपका भी नैतिक दायित्व बनता है। हालांकि दरभंगा डीएम ने साफ तौर पर इनकार ही समझे कर दिया। उन्होंने कहा कि इस पर वो अधीक्षक से बात करेंगे, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कहा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं, देखिए पूरा स्टोरी और जब सोचिए अंतरात्मा की आवाज से, क्या बीएससी नर्सिंग के छात्र जो हंगामा कर रहे हैं वो कितना उचित है। उन्हें क्या 30 सितंबर तक रुक नहीं सकते? 2 महीने की तो बात है। अगर इसमें मरीज की जान बच जाए अगर वेंटिलेटर के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि भी होगी डीएमसीएच की, और बीएससी नर्सिंग छात्रों को धन्यवाद लोग देंगे। देखिए रिपोर्ट। दरभंगा डीएमसीएच का बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं के लिए 2 बिल्डिंग बनी थी, जिसमें एक हॉस्टल और एक में वर्ग का संचालन होगा। लेकिन 19 में बनने के बाद जैसे ही 20 में कोरोना काल आया, इसमें तत्काल सरकार ने इस कोरोना के दोनों बिल्डिंग के 5 फ्लोर तक कोरोना वार्ड में तब्दील कर दिया। इसके बाद से छात्र छात्राओं का भविष्य तो अंधकार में हो गया था, लेकिन सबसे ज़्यादा था कोरोना के लिए लोगों की जान बचाना। इस परिस्थिति में दरभंगा के बीएससी नर्सिंग के छात्र छात्राओं ने अब धरना प्रदर्शन हंगामा प्रारंभ कर दिया है। इन लोगों का कहना है कि उन लोगों की बिल्डिंग खाली कराई जाए, जबकि मामला आया है कि दरभंगा डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा मरीज की जान बचाने में किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यहाँ सेंट्रल आईसीयू बनेगा, जिसमें 2 आईसीयू ऑर्थो, सर्जरी, मेडिसिन और गायनिक के लिए होगा, जिसमें गंभीर 8 मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ऐसे परिस्थिति में छात्र छात्राओं का आंदोलन दरभंगा में लोगों को रास नहीं आ रहा है। उन लोगों का कहना है कि छात्र छात्राओं ने इतना दिन अगर इंतजार किया तो सितंबर अक्टूबर तक इंतजार कर लेना चाहिए, क्योंकि छात्र छात्राओं का भी कैरियर इसी डीएमसीएच के मरीजों पर निर्भर करता है। इस परिस्थिति में अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो इसमें छात्र छात्राओं की जिम्मेवारी मानी जाएगी। सभी जानते हैं कि डीएमसीएच के कई जीर्ण भवनें टूट चुकी हैं, तो कई का निर्माण जारी है। इस परिस्थिति में इस बिल्डिंग से कई मरीजों की जान बचाई जा सकती है। डीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर हरिशंकर मिश्रा ने इस विषम परिस्थिति में यह निर्णय लिया है कि यहां मरीजों की जान बचाने के लिए सेंट्रल आईसीयू का बनना आवश्यक है, जिस बात की सूचना दरभंगा डीएम को भी दे दी गई है। जब छात्र एक दिन पहले यहां धरना प्रदर्शन करने के बाद डीएम को ज्ञापन सौंपे, तो डीएम ने भी साफ शब्दों में कहा वो इस पर बात करेंगे, लेकिन उनके बात करने के ढंग से पता लगता है कि डीएम भी पूरी तरह आश्वस्त हैं कि यहां सेंट्रल आईसीयू बनना चाहिए मरीजों के हित के लिए। मेडिकल कॉलेज बीएससी नर्सिंग हॉस्टल का जो कि हॉस्टल लोग को मिल नहीं रहा, छात्र आज आपके हम लोग बात करके देखते हैं। आपने दरभंगा डीएम राजीव रोशन की भी बातें सुनी। राजीव रोशन स्पष्ट तौर पर डीएमसीएच अधीक्षक के बाद से कन्विंस लगते हैं कि सबसे पहले मरीजों की जान बचाना आवश्यक है। अभी तक कोरोना गया नहीं, बल्कि इक्का दुक्का केस आ ही रहा है। इस परिस्थिति में कोरोना वार्ड को खाली कराना किसी भी तरह नामुमकिन नहीं होगा और समाज के हित में भी नहीं होगा। हालांकि डीएमसीएच के अधीक्षक जब पूरी तरह विश्लेषण कर चुके कि अभी 30 सितंबर तक नई बिल्डिंग नहीं बनी है, तब तक सेंट्रल आईसीयू का नितांत आवश्यक है मरीजों की जान बचाने के लिए।
उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक इसे खाली किया जा सकता है। हालांकि छात्रों के इस विरोध पर अधीक्षक काफी नाराज नजर आए थे। अपने माथा पर रखेंगे इसको। अभी 30 सितंबर तक बिल्डिंग टेक ओवर है आपका। सर हॉस्टल में भी प्रॉब्लम है। हॉस्टल का प्रॉब्लम बाद में देखेंगे सारा के साथ हम लोग का ये बिल्डिंग 2020 में ही हम लोग का बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट अलॉट कर चुका, ठीक है। 20 में एडमिशन नहीं होने के कारण, यहाँ बैच नहीं भेजने के कारण, उसके बाद क्या किया कि जब कोरोना का टाइम आया तो कलेक्टर जो यहाँ के डीएम है वो बोले थे कि कुछ समय के लिए आप इसका इस्तेमाल कोरोना के आइसोलेशन वार्ड के रूप में कर सकते हैं। कोरोना भी अब चला गया। जब हम लोग का 2021 सेशन में एडमिशन हुआ, फिर हम लोग आए अपने कॉलेज बिल्डिंग के लिए, तो आज देते हैं, कल देते हैं, परसों देते हैं, टाल मटोल शुरू है। कोरोना है, अभी तक आदेश नहीं आया। उसके बाद लास्ट में 2 फ्लोर ऊपर में दिए गए, जिसमें एक में क्लास चलती है और दूसरी में जो है यहाँ के जो मतलब गर्ल्स है वो बाहर हॉस्टल तो नहीं है, तो उसको किसी तरह से कंप्रोमाइज़ करके शिफ्ट किया गया, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं कि आज मतलब कोरोना वार्ड रहने के बावजूद भी यहाँ अब एक सेंट्रल ICU खोल रहे हैं और दूसरा फ्लोर भी कैप्चर कर रहे हैं, और आप बोलते हैं कि सितंबर में जाकर करके तुम लोग को खाली कर देंगे और हम दूसरे फ्लैट मिलेंगे, दूसरी बिल्डिंग में हम ये सारा शिफ्ट कर देंगे। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि सेंट्रल AC का चिट्ठी तो आपके पास नहीं है, आपके पास कोरोना का चिट्ठी है भी तो हमको मेन चिट्ठी है तो हम लोग को दीजिए। तो चिट्ठी भी हम लोग को प्रोवाइडिंग नहीं दे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि मेरा कॉलेज और मेरा हॉस्टल ये दोनों हमको चाहिए। हालांकि छात्रों का भी कहना वाजिब है, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना संक्रमण काल में इनकी पढ़ाई बाधित अवश्य रही होगी, लेकिन 2021 में आने के बाद इस कोरोना बिल्डिंग को पूरी तरह कोरोना मरीजों के लिए सुरक्षित रखा गया था, क्योंकि इसी कोरोना बिल्डिंग से सैकड़ों मरीजों की जान भी बचाई गई है। इस परिस्थिति में अभी इससे खाली कराना और छात्रों को देना निश्चित तौर पर अस्पताल प्रशासन के लिए मुश्किलों का सबब होगा, क्योंकि कई गंभीर मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज इस सुसज्जित भवन में ICU और वेंटिलेटर के साथ ही होता आया है और होगा। हालांकि छात्र छात्राओं के पढ़ाई और हॉस्टल के लिए ऊपर की 2 फ्लोर दे दी गई है। छात्रों को भी समझना चाहिए कि कई विषम परिस्थिति में जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। मात्र 2-3 महीने की बात है, अगर आप ज़्यादा दबाव डालेंगे तो इससे विघ्न आपकी पढ़ाई होगी। हालांकि DMCH अधीक्षक भी कड़े रुख अख्तियार कर चुके हैं। हम लोग 50 छात्र छात्रा हैं बीएससी नर्सिंग कॉलेज से। फर्स्ट ईयर ये हमारा फर्स्ट ही बैच है और इसीलिए हम लोग को बहुत से प्रॉब्लम का सामना करना है। अभी तक किन्हीं को जो हॉस्टल की सुविधा नहीं मिल पाई। नहीं मिल पाई। लेकिन सूत्रों की माने तो छात्र भी दबी जुबान से ये भी कहते हैं कि अगर इतना बर्दाश्त किया तो 2 माह और बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे किसी राजनीति साजिश की भी बू आ रही है। विगत कुछ दिनों से दरभंगा DMCH में अस्थिरता की भावना पैदा करने वाले कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अधीक्षक पर प्रहार करने का ये मौका भी ढूंढ चुके हैं, लेकिन आम जनता ये कहना चाहती है कि दरभंगा के मरीजों की जान बचाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, जिसमें अधीक्षक प्रचार और DM की जिम्मेवारी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथा न्यूज।